जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि इन टेंस को हम किस तरीके से पहचानते हैं, किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारी स्पीकिंग को और बेटर करने के लिए। तो आज इस पूरी वीडियो के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक हम कंप्लीट इसको सीख लेंगे। अगर आपने हमारे पिछले पास्ट सेंटेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। वीडियो पर आप बने रहें। आप देख रहे हैं गुरुजी's ब्रेन, मैं हूं आपके साथ अमित अग्रवाल। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो देखिए, हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब परफेक्ट जो वर्ड होता है वो जो आता है तो वो आपको बताता है परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज एकदम परफेक्ट तरीके से होना, यानी कि वो चीज एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो उसी तरीके से जब किसी भी टेंस के पीछे परफेक्ट लिखा हो जाएगा तो वहां आप समझ जाइएगा कि यहां पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है किसी भी काम के पूरा होने की, किसी भी काम के पूरा होने की परफेक्ट के अंदर बात होती है। अब वो जिस कंडीशन में बात की जाती है उसके आगे वही हम जोड़ देते हैं। अगर वो काम प्रेजेंट में हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर वो काम पास्ट में हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट, अगर वो फ्यूचर में होने वाला हो तो फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरीके से इस कड़ी को हम अपने जोड़ते चले जाते हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से इनकी पहचान होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंस के एंड में आता है हमारा आ था, या था, ए था, तो देखिए जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट था उसमें क्या था, खाली आ, या, ए, ई, और परफेक्ट आ गया तो क्या था इनके पीछे एंड में लग गया। तो जिन वाक्यों के अंत में आ था, या था, ए थे, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर ये हमारे वाक्यों के एंड में आते हैं तो हम समझ जाते हैं वो सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट का। चुका था, चुका है, चुके थे, चुकी थी, प्लस आ था, या था और ए थे। इस तरीके के जब वर्ड आएंगे तो वो रिलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। दूसरा, ये तो हो गया क्या कि जो लास्ट में वर्ड आएगा वो बताएगा। एक तरीका और होता है पहचानने का, वो क्या होता है कि दो वाक्यों का एक साथ मिलना, दो वाक्यों का एक साथ मिलना, लेकिन वो जो दोनों वाक्य हैं, जो दोनों सेंटेंस हैं, वो आपको यह भी बताएं कि ये जो काम है वो हो चुका है, ये जो काम है वो हो चुका है, और दोनों सेंटेंस आपस में आके प्लस हो जाएं तो वो होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट। आ था, या था, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और दो वाक्यों का आपस में मिलना। तो ये क्या हो गया, इन सेंटेंस को पहचान करने का तरीका कि किस तरीके से इन सेंटेंस को हम पहचानेंगे, किस तरीके से इन सेंटेंस को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके गुरु मंत्र की कि मेथड क्या होगा बनाने का। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, सब्जेक्ट। अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या आते थे, प्रेजेंट में हैज और हैव। हैज और हैव जब पास्ट की बात होती है तो सेकंड फॉर्म क्या होती है उसकी, हैड। हैव सब्जेक्ट प्लस हैड। हमेशा परफेक्ट में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस को यहां पर कंप्लीट कर देते हैं। पहचानने का तरीका और बनाने का तरीका हमने दोनों तरीके देख लिए। अब हम ये तरीके देखते हैं कि ये जो तरीके हैं वो कैसे सेंटेंस होंगे जहां पर हमको पहचान करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस यहां से है। तो एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। मैंने उससे सुबह 10 बजे फोन किया था, कि या था। मैंने उससे सुबह 10 बजे फोन किया था। तो यहां पर क्या बता रहा है कि जो आपका काम है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में कंप्लीट होने का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 in the morning. I had called him at 10 in the morning. तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का या था। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या बताने का कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। मैंने उससे पूछा था, तो पूछा था, तो ये क्या हुआ, काम कंप्लीट हो गया, वो भी पास्ट में हो गया। तो कैसे बनाएंगे इसको, आई हैड आस्क्ड हिम।
आई हैड आस्क्ड हिम। तो ये क्या हुआ, हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। अब ये तो हो गई ये सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं चुका की। एक एग्जांपल और लेंगे। वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। तो किस तरीके से बनाएंगे, he had eaten the food, he had eaten the food। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट के अंदर सिंपल टेंस जो बिना किसी भी नहीं या बिना किसी वर्ड के आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेड और वर्ब से पहले हम लगा देते हैं यहां पे नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम अपने सेंटेंस को यहां बना देते हैं। सब्जेक्ट हेड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल और लेंगे नॉट में, नहीं के सेंस में। तो एग्जांपल क्या होगा हमारा, एग्जांपल होगा हमारा मोहन मंदिर नहीं गया था, मोहन मंदिर नहीं गया था। तो नहीं आ गया तो कैसे बनाएंगे इसको, मोहन हैड नॉट गॉन टू टेम्पल, मोहन हैड नॉट गॉन टू टेम्पल, मोहन मंदिर नहीं गया था। अब एक एग्जांपल और लेते हैं नॉट का, चुका के सेंस में। राजा नहीं जा चुका था, राजा नहीं जा चुका था। तो कैसे बनाएंगे, राजा हैड नॉट गॉन, राजा हैड नॉट गॉन। तो ये क्या हो गया हमारा, नहीं का सेंस हो गया इसके सेंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो वाक्यों का एक साथ मिलना, यानी दो सेंटेंस का आपस में जुड़ जाना, किस तरीके से वो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं। दो सेंटेंस आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले, मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मीटिंग शुरू हो चुकी थी। तो पहला सेंटेंस क्या हो गया, मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, मीटिंग शुरू हो चुकी थी। तो ये दो सेंटेंस जो हैं वो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, बट आपस में मिक्स कर रहे हैं एक पूरे वाक्य को बनाने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें दो फेज होते हैं। इसमें होता है फर्स्ट फेज, एक होता है सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हम कैसे पहचानते हैं, जो काम पहले हो चुका है वो होता है हमारा फर्स्ट फेज, जो काम हमारा सबसे पहले हो चुका है वो होता है हमारा फर्स्ट फेज। तो सबसे पहले क्या काम हो चुका था, मीटिंग खत्म हो चुकी थी, मीटिंग पूरी हमसे मेरे पहुंचने से पहले हो गई थी। तो फर्स्ट फेज हो गया ये। और सेकंड फेज वो होता है जो बाद में होता है। तो सेकंड फेज क्या होगा, जो बाद में काम होता है आपका, वो होता है हमारा सेकंड फेज। तो क्या करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट फेज होता है उसको हम बना देते हैं यहां पर किसमें, पास्ट परफेक्ट में। जो फर्स्ट फेज होगा उसको हम किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। और जो सेकंड फेज होगा उसको हम किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। जो पहला फेज होगा, जो काम सबसे पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में कंप्लीट हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों ही पास्ट के सेंस में बनेंगे। तो हम इसको बनाते हैं और समझते हैं कैसे कैसे हमारे फेज कंप्लीट हुए। तो पहला फेज क्या है हमारा, मीटिंग शुरू हो चुकी थी, तो यानी कि परफेक्ट है ये। तो कैसे बनाएंगे, द मीटिंग हैड स्टार्टेड, द मीटिंग हैड स्टार्टेड। पहले बिफोर, द मीटिंग हैड स्टार्टेड बिफोर। सेकंड फेज क्या था हमारा, मेरे ऑफिस पहुंचने से, मेरे ऑफिस पहुंचने से। तो क्या बनेंगे, बिफोर आई रीच्ड द ऑफिस, द मीटिंग हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द ऑफिस। तो ये क्या हुआ, ये हो गया पूरा हमारा सेंटेंस फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में दो वाक्यों का आपस में मिलना, सिंपल सेंटेंस के अंदर। अगर यही टेंस, अगर यही वाक्य आपका होता है किस चीज के अंदर, नेगेटिव में, तो नॉट लगा देंगे। अगर यही इंटेरोगेटिव में होगा तो क्या करेंगे, तो ये जो हेड है ये आ जाएगा सबसे पहले आपका, हेड फिर सब्जेक्ट फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में हम सेंटेंस को यहां पर फ्रेम करेंगे। तो अगेन हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। क्या राम सो चुका था, क्या राम सो चुका था। तो जो क्या है वो क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड है, वो आपसे एक सवाल पूछता है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, हेड, क्योंकि हेड सबसे पहले आ गया, हैड राम स्लेप्ट, हैड राम स्लेप्ट। अगेन एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, गाड़ी यानी कि ट्रेन। तो यहां पे क्या होगा, हमने किसका लिया, दो वाक्यों का आपस में मिलना, हमने पहले बताया था आपको। तो पहला फेज क्या है हमारा,
गाड़ी छूट चुकी थी, ट्रेन छूट चुकी थी। तो किस में बनेगा ये? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? क्या वर्ड पहले आ रहा है? तो हैड। हैड द ट्रेन लेफ्ट, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, सेकंड फेज कितना बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। आई रीच द स्टेशन, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। दो सेंटेंस का आपस में मिलना इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। अब हम लेते हैं, ये तो हो गया जहां पर क्या जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में आता है। अब हम बात करेंगे जब, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां जो वर्ड होते हैं वो पूरे जो सेंटेंस होता है उसके बीच में आके बैठ जाते हैं, एकदम अपना स्थान बीच में ले लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे उसको हम लोग? तुम वहां क्यों गए थे? तुम वहां क्यों गए थे? तो क्यों क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड। तो कैसे बनाएंगे? why had you gone there? why had you gone there? तुम वहां क्यों गए थे? तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां के अंदर। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका क्या बताया हमने आपको, जब ये वर्ड आए, या था, आ था, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर पता चले कि यहां पर दो सेंटेंस आपस में मिल रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो जब दो सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो फर्स्ट फेज वो होता है जो आपका सबसे पहले काम हो चुका हो, वो बनता है आपका पास्ट परफेक्ट में। सेकंड फेज वो होता है जो काम बाद में हुआ हो, वो बनता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरीके से हम इसको पहचान करेंगे। नॉट में नॉट लगा देंगे हेड के बाद, और इंटेरोगेटिव में हेड को पहले ले आएंगे। तो ये कंप्लीट चार्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।